शनिवार का दिन था। सूरज ढलने को था और आकाश में हल्की सी लालिमा फैल रही थी। गांव के बाहर पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे दीपक जल रहे थे। सरसों के तेल की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। मंदिर के छोटे से आंगन में लोग इकट्ठा थे, क्योंकि उस दिन शनिदेव की कथा सुनाई जानी थी। हर चेहरे पर श्रद्धा थी, कुछ के मन में भय भी था, क्योंकि लोग कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों का सच्चा फल देने वाले। उसी गांव में एक गरीब किंतु ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता, बाजार में बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास न अधिक धन था, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई और भगवान में अटूट विश्वास। हर शनिवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, काले तिल और सरसों का तेल लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाता और मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करता, हे कर्मफलदाता, मुझे इतना बल देना कि मैं कभी अन्याय न करूं। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। उसके पास अन्न के भंडार थे, सोने चांदी के गहने थे, बड़े बड़े खेत थे, पर उसके मन में दया कम और अहंकार अधिक था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता और अपने लाभ के लिए छलकपट से भी नहीं चूकता। शनिवार के दिन वह मंदिर तो आता, पर उसकी पूजा में दिखावा अधिक और सच्ची भक्ति कम होती। समय बीता। एक दिन अचानक सेठ धनराज के जीवन में विपत्ति आ गई। उसके गोदाम में आग लग गई, व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसके अपने लोग भी उससे दूर होने लगे। ज्योतिषियों ने कहा कि उसकी शनि की 7.5 चल रही है। सेठ भयभीत हो गया। उसे लगा कि शनिदेव उससे रुष्ट हो गए हैं। वह मंदिर में आकर लंबी लंबी पूजा करने लगा, दान देने लगा, पर मन से अभी भी परिवर्तन नहीं आया था। उधर माधव के जीवन में भी कठिन समय आया। एक दिन जंगल में उसका पैर फिसल गया और वह घायल हो गया। कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा सका। घर में अन्न की कमी हो गई। पत्नी चिंतित थी, बच्चे भूखे थे, पर माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शनिवार के दिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही मन में शनिदेव का स्मरण किया, हे प्रभु, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए, पर मेरे मन को डगमगाने मत दीजिए। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जब पड़ती है तो मनुष्य की परीक्षा अवश्य होती है, परंतु जो सच्चा और धैर्यवान होता है उसे अंततः न्याय मिलता है। एक रात माधव के घर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पानी मांगा। घर में कुछ भी न था, फिर भी माधव की पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी आदर से उन्हें दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वे चले गए। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। माधव को जंगल में एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के थे। वह उन्हें लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुझे यह मिला है, यह मेरा नहीं है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वह संदूक वर्षों पहले खो गया था और उसका असली मालिक कोई नहीं बचा था। मुखिया ने माधव की ईमानदारी देखकर उसे ही वह धन दे दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उधर सेठ धनराज का अहंकार टूट चुका था। उसने देखा कि पूजा पाठ के दिखावे से कुछ नहीं बदल रहा। वह एक दिन चुपचाप माधव के घर गया और उसकी सादगी और संतोष देखकर चकित रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म और नियत में होती है। उसने अपने मजदूरों को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और उचित मेहनताना देने का वचन दिया। गरीबों को अन्न बांटना शुरू किया। उसके मन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद सेठ का व्यापार भी धीरे धीरे संभलने लगा।
उसे समझ आ गया कि शनिदेव दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए कठिनाइयां देते हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी धीमी चाल का अर्थ है कि वे हर कर्म का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। न वे किसी से शत्रुता रखते हैं, न पक्षपात करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीप जलाना, काले तिल अर्पित करना, गरीबों को दान देना, कौवों और जरूरतमंदों को भोजन कराना, ये सब केवल उपाय नहीं, बल्कि मनुष्य को विनम्र और करुणामय बनाने के साधन हैं। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तभी शनिदेव की कृपा सच्चे अर्थों में प्राप्त होती है। गांव के लोग अब हर शनिवार कथा सुनते और यह समझते कि शनिदेव का भय नहीं, सम्मान करना चाहिए। वे न्याय के देवता हैं। यदि जीवन में कष्ट आ रहा है तो वह भी किसी बड़े सुधार की भूमिका हो सकता है। माधव और सेठ धनराज की कहानी गांव में उदाहरण बन गई। एक की सच्चाई और धैर्य ने उसे उन्नति दी और दूसरे की भूलों ने उसे झुकना सिखाया। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, पर अब लोग केवल मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए आने लगे। हर शनिवार दीपों की लौ में जैसे एक संदेश झिलमिलाता, कर्म ही पूजा है, न्याय ही धर्म है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी साढ़े साती आए, वह अंततः उजाले की ओर ही बढ़ता है। इस कथा का सार यही है कि शनिदेव कठोर अवश्य हैं, पर अन्यायी नहीं। वे हमें गिराकर नहीं, संभाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में शनिदेव की कृपा अवश्य बरसती है। शनिवार का दिन केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि अपने कर्मों की समीक्षा का दिन है। जो इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है और अपने आचरण को सुधारने का संकल्प लेता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और न्याय का प्रकाश उसके मार्ग को आलोकित कर देता है। शनिवार की शांत संध्या थी। आकाश में नीला विस्तार धीरे धीरे गहरा रहा था और पश्चिम दिशा में डूबते सूर्य की लालिमा मानो यह संकेत दे रही थी कि अब न्याय के देवता की घड़ी आरंभ हो रही है। गांव के बाहर प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। सरसों के तेल की लौ हवा में डोलती, जैसे हर प्रार्थना को अपने साथ ऊपर ले जा रही हो। दूर कहीं शंख की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। लोग श्रद्धा से सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि यह दिन था कर्मफलदाता शनिदेव का। उसी गांव में गंगाराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसके मन में शिकायत नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी, एक पुरानी बैलगाड़ी और मिट्टी का घर। हर शनिवार वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, काले तिल और सरसों का तेल लेकर पीपल के नीचे दीप जलाता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे शनिदेव, मेरे कर्मों को शुद्ध रखिए, मुझे न्याय के मार्ग से कभी विचलित न होने दीजिए। उसकी पत्नी सावित्री भी श्रद्धा से उसके साथ बैठती और दोनों मिलकर शनि मंत्र का जप करते। गांव में ही एक और व्यक्ति था, रतनलाल। वह धनवान जमींदार था। ऊंची हवेली, नौकर चाकर, भरे हुए खलिहान, सब कुछ था उसके पास। पर उसके स्वभाव में कठोरता थी। वह मजदूरों से अधिक काम लेता, पर उचित मेहनताना नहीं देता। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। शनिवार को वह भी मंदिर जाता, पर उसकी पूजा में दिखावा अधिक और विनम्रता कम थी। वह बड़ा दान देता, पर भीतर से गर्व से भरा रहता। समय का चक्र घूमता रहा। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा कम हुई। खेत सूखने लगे। गंगाराम की फसल भी आधी रह गई। घर में अन्न की कमी होने लगी। सावित्री ने चिंता से पूछा,
अब क्या होगा? गंगाराम ने शांत स्वर में कहा, जो होगा शनिदेव की इच्छा से होगा। शायद यह हमारी परीक्षा है। उसने हार नहीं मानी। वह दूसरे गांवों में जाकर मजदूरी करने लगा। शनिवार को चाहे कितना भी थका हो, वह दीप जलाना नहीं भूलता। उधर रतनलाल के खेतों में भी नुकसान हुआ, पर उसके पास धन का भंडार था। उसने अनाज छिपाकर रखा और ऊंचे दाम पर बेचने लगा। गरीबों की मजबूरी का लाभ उठाया। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि यह उचित नहीं, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसे लगा कि विपत्ति में भी वह लाभ कमा रहा है, तो यह उसकी चतुराई है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। एक रात रतनलाल के गोदाम में रहस्यमय आग लग गई। बहुत सारा अनाज जलकर राख हो गया। हवेली में भी अशांति फैल गई। उसके अपने लोग आपस में झगड़ने लगे। व्यापार में घाटा हुआ। वह चिंतित हो उठा। ज्योतिषी ने कहा कि उस पर शनि की कठोर दृष्टि है। रतनलाल डर गया। उसने पूजा पाठ बढ़ा दिया, पर मन का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। इसी बीच गंगाराम के जीवन में भी एक घटना घटी। एक दिन उसे खेत की मेड़ पर एक थैली मिली। उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह उन्हें घर लाया, पर तुरंत बोला, यह हमारा नहीं है। सावित्री ने कहा, घर में अन्न नहीं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं, फिर भी तुम लौटाने की सोच रहे हो। गंगाराम ने दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म से आया धन कभी सुख नहीं देता। वह थैली लेकर मुखिया के पास गया। पता चला कि वह थैली एक व्यापारी की थी जो रास्ते में गिर गई थी। व्यापारी ने गंगाराम की ईमानदारी देखकर उसे इनाम में कुछ धन दिया और अपने खेतों की देखभाल का काम भी सौंप दिया। गंगाराम का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। शनिवार की एक रात, जब गंगाराम पीपल के नीचे दीप जला रहा था, एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने कहा, तुम हर सप्ताह यहां क्यों आते हो? गंगाराम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं न्याय के देवता से प्रार्थना करता हूं कि मेरे कर्म शुद्ध रहें। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, शनिदेव दंड देने नहीं, मार्ग दिखाने आते हैं। जो धैर्य रखता है वही उनकी कृपा पाता है। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। गंगाराम ने अनुभव किया कि जैसे स्वयं शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उधर रतनलाल की विपत्तियां बढ़ती गईं। अंततः उसका अहंकार टूट गया। वह एक दिन गंगाराम के घर पहुंचा। उसने देखा कि साधारण जीवन के बावजूद वहां शांति है। बच्चों के चेहरे पर संतोष है। उसने पहली बार समझा कि सच्चा सुख धन में नहीं, धर्म में है। उसने मजदूरों को बुलाकर क्षमा मांगी, उचित मजदूरी दी और गरीबों को अन्न बांटना शुरू किया। उसका मन हल्का होने लगा। कहते हैं कि शनिदेव की चाल धीमी है, पर न्याय सटीक है। वे सूर्यदेव के पुत्र हैं और छाया से उत्पन्न हुए। उनकी दृष्टि गहरी है। वे मनुष्य के बाहरी आडंबर को नहीं, भीतर की भावना को देखते हैं। शनिवार का व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मपरीक्षण का अवसर है। सरसों के तेल का दीप केवल एक प्रतीक है। यह बताता है कि जैसे तेल धीरे धीरे जलता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की अंधकारमय घड़ियां भी बीतती हैं। समय बीता। वर्षा फिर से अच्छी हुई। खेत लहलहाने लगे। गंगाराम का परिश्रम रंग लाया। रतनलाल का व्यापार भी संभल गया, पर अब उसमें पहले जैसा अभिमान नहीं था। वह हर शनिवार मंदिर में चुपचाप बैठता, आंखें बंद कर अपने कर्मों की समीक्षा करता। उसने सीखा कि विपत्ति दंड नहीं, सुधार का अवसर है। गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग समझ गए कि शनिदेव से डरना नहीं, उन्हें सम्मान देना चाहिए। यदि जीवन में साढ़े साती या ढैया आए तो घबराना नहीं चाहिए। यह समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है।
जो व्यक्ति सत्य, सेवा और संयम का मार्ग अपनाता है उसके लिए शनिदेव अंततः कृपालु ही सिद्ध होते हैं। शनिवार की शाम जब भी दीप जलते तो उनकी लौ में एक संदेश चमकता, कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं, न्याय से बड़ा कोई धर्म नहीं और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे सुधारने का प्रयास करता है उसके जीवन में शनिदेव का आशीर्वाद अवश्य उतरता है। कठिनाइयां आती हैं पर वे स्थायी नहीं होती, स्थायी है केवल कर्म का सत्य। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के हर शनिवार को केवल व्रत और पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने विचारों को भी परखें। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसे रोकें, यदि किसी का हक दब रहा है तो उसे लौटाएं। यही सच्ची शनि भक्ति है। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके जीवन के अंधेरे बादल धीरे धीरे छंट जाते हैं और न्याय का सूर्य फिर से चमक उठता है। शनिदेव की कृपा उसी पर होती है जो सच्चाई, परिश्रम और विनम्रता का मार्ग चुनता है, और यही इस कथा का गहरा और अमिट संदेश है। शनिवार की भोर थी। आकाश अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, पर पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रेखा दिखाई देने लगी थी। गांव के बाहर बहने वाली छोटी सी नदी के किनारे शीतल हवा बह रही थी। पीपल के प्राचीन वृक्ष के नीचे मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था जहां हर शनिवार दीपक जलाए जाते थे। उस दिन भी सरसों के तेल की सौंधी सुगंध वातावरण में फैल रही थी। दूर मंदिर की घंटी की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी, मानो वह सबको याद दिला रही हो कि आज का दिन कर्मों की समीक्षा का है, न्याय के देवता शनिदेव का है। उसी गांव में हरिदास नाम का एक साधारण ग्वाला रहता था। उसके पास कुछ गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन करता था। जीवन सरल था पर संघर्षों से भरा। कभी गाय बीमार पड़ जाती, कभी दूध कम हो जाता, कभी बाजार में दाम गिर जाते। फिर भी हरिदास के चेहरे पर संतोष रहता। वह मानता था कि जो भी हो रहा है वह उसके कर्मों का परिणाम है और उसे धैर्य के साथ स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। हर शनिवार वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनता, काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाता। वहां बैठकर वह शनिदेव का स्मरण करता, हे न्याय के देवता, मुझे इतना विवेक देना कि मैं किसी का अहित न करूं, और यदि मुझसे भूल हो जाए तो उसे सुधारने का साहस देना। उसकी पत्नी गौरी भी श्रद्धा से दीपक जलाती और दोनों मिलकर शांत भाव से प्रार्थना करते। गांव में ही एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जगदीश साहू। वह अनाज का बड़ा व्यापारी था। उसकी गिनती गांव के सबसे धनी लोगों में होती थी। उसके पास बैलगाड़ियों की कतारें थीं, गोदाम भरे रहते थे और लोग उससे उधार लेने को मजबूर रहते थे। पर उसके स्वभाव में कठोरता थी। वह कर्ज पर ऊंचा ब्याज लेता और समय पर न चुकाने वालों की जमीन तक छीन लेता। शनिवार को वह भी पूजा करता, पर उसके मन में भय अधिक और श्रद्धा कम थी। वह सोचता था कि अधिक दान देकर वह शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा, चाहे उसके कर्म जैसे भी हों। समय ने करवट ली। एक वर्ष ऐसा आया जब महामारी फैली। पशु बीमार पड़ने लगे। हरिदास की 2 गायें अचानक बीमार हो गईं। उसने बहुत सेवा की, जड़ी बूटी दी, वैद्य को बुलाया, पर एक गाय नहीं बच सकी। घर में शोक छा गया। दूध का कारोबार आधा रह गया। आय कम हो गई। गौरी की आंखों में चिंता थी, पर हरिदास ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर कहा, प्रभु, यह यदि मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, चाहे मुझे स्वयं कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। उधर जगदीश साहू ने महामारी के समय अनाज के दाम बढ़ा दिए। लोग परेशान थे पर मजबूर थे।
उसने सोचा कि यही अवसर है अधिक लाभ कमाने का। कुछ बुजुर्गों ने समझाया, विपत्ति में दूसरों का सहारा बनो, तभी सच्ची पूजा होगी, पर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक रात अजीब घटना घटी। तेज आंधी आई। जगदीश के सबसे बड़े गोदाम की छत उड़ गई और बरसात में बहुत सा अनाज भीग कर खराब हो गया। घाटा इतना बड़ा था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। ऊपर से जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था वे भी चुका नहीं पा रहे थे। उसका क्रोध बढ़ता गया, घर में कलह होने लगी। उसे लगा जैसे हर दिशा से विपत्ति घेर रही है। इसी बीच एक दिन हरिदास को रास्ते में एक थैली मिली। उसमें चांदी के सिक्के थे। वह जानता था कि इस धन से उसकी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। पर उसके भीतर की आवाज ने कहा, यह तुम्हारा नहीं है। वह सीधे पंचायत में गया और थैली सौंप दी। पता चला कि वह धन जगदीश साहू के मुनीम का था, जो बाजार से लौटते समय गिर गया था। जगदीश को जब यह पता चला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, जिस व्यक्ति के पास खुद कम है वह भी ईमानदार है, और मैं इतना होते हुए भी दूसरों का हक छीनता रहा। उस रात जगदीश सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने कर्मों पर विचार किया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आईना दिखा रही हो। अगले शनिवार वह बिना शोर शराबे के पीपल के नीचे गया। वहां हरिदास पहले से बैठा था। दोनों की नजरें मिली। जगदीश ने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन में बहुत अन्याय किया है। शायद यही कारण है कि आज विपत्ति आई है। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव न्याय करते हैं, पर वे सुधार का अवसर भी देते हैं। धीरे धीरे जगदीश के मन में परिवर्तन आने लगा। उसने अनाज उचित दाम पर बेचना शुरू किया। जिनकी जमीन गिरवी थी उन्हें समय दिया। गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई। उसका व्यवहार बदलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से संभलने लगा। खराब हुआ अनाज जितना नुकसान दे गया था, उतना ही लाभ धीरे धीरे लौट आया। गांव के लोग समझ गए कि शनिदेव का प्रभाव केवल दंड तक सीमित नहीं है। वे जीवन में संतुलन लाने आते हैं। जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाता है तब वे उसे झकझोरते हैं। जब मनुष्य धैर्य और सच्चाई से काम लेता है तब वे उसे मजबूती देते हैं। शनिवार का व्रत केवल भोजन न करने का नियम नहीं, बल्कि मन के दोषों को त्यागने का संकल्प है। पीपल के नीचे जलता दीपक मानो यह संदेश देता कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे चुनौती दे सकती है। शनिदेव की धीमी गति यह सिखाती है कि जीवन में परिणाम तुरंत नहीं मिलते, पर निश्चित मिलते हैं। हर कर्म का लेखा जोखा होता है। किसी का भला करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, चाहे देर से ही सही। किसी का अहित करेंगे तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। वर्षों बीत गए। हरिदास के बेटे बड़े होकर पढ़ लिख गए। घर की स्थिति सुधर गई। जगदीश का परिवार भी अब शांत था। दोनों परिवारों में आपसी सम्मान था। गांव में जब भी कोई कठिनाई आती लोग घबराते नहीं थे। वे कहते, यह समय भी बीत जाएगा यदि हमारे कर्म सही हैं। शनिवार की संध्या को जब भी आकाश में काले बादल छाते और दीपकों की लौ टिमटिमाती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं शनिदेव अपनी गंभीर दृष्टि से सब देख रहे हों। उनकी कृपा पाने का एक ही मार्ग है, सत्य, धैर्य और सेवा। जो इन तीनों को अपनाता है उसके जीवन की साढ़े साती भी उसे तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती है। यह कथा हमें यह समझाती है कि भय से नहीं बल्कि विश्वास से पूजा करनी चाहिए। दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से भक्ति करनी चाहिए। शनिवार का दिन हमें याद दिलाता है कि अपने कर्मों को सुधारना ही सबसे बड़ा उपाय है।
जब मनुष्य अपने व्यवहार में न्याय और करुणा लाता है तो शनिदेव की कृपा स्वयं उसके जीवन में उतर आती है। इस प्रकार जीवन का हर शनिवार एक अवसर है रुककर सोचने का, अपने भीतर झांकने का और जो गलत है उसे सुधारने का। जो ऐसा करता है उसके लिए अंधकार स्थायी नहीं रहता। अंतः न्याय का प्रकाश उसके मार्ग को आलोकित करता है और शनिदेव की कृपा से उसका जीवन संतुलित, शांत और समृद्ध बनता चला जाता है। शनिवार की वह संध्या कुछ अलग ही थी। आसमान गहरा नीला होकर धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक फैले खेतों के ऊपर जैसे एक गंभीर शांति उतर आई थी। गांव के बाहर वह पुराना पीपल का वृक्ष अपनी विशाल शाखाओं के साथ खड़ा था, मानो सदियों से मानव के कर्मों का साक्षी हो। उसके नीचे मिट्टी का चबूतरा था जिस पर सरसों के तेल के दीपक एक एक कर जलाए जा रहे थे। लौ की हल्की रोशनी में लोगों के चेहरे चमक रहे थे। कुछ में आशा थी, कुछ में भय और कुछ में पश्चाताप। उसी गांव में रामसेवक नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से गरीब था पर हृदय से धनी। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था। मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे बड़ा किया। रामसेवक ने बचपन से ही संघर्ष देखा पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, यदि जीवन में कठिनाई है तो यह मुझे मजबूत बनाने के लिए है। हर शनिवार वह मां के साथ पीपल के नीचे जाता, दीप जलाता और चुपचाप बैठकर अपने सप्ताह भर के कर्मों को याद करता। कहीं किसी से कठोर शब्द तो नहीं कह दिया, कहीं किसी का हक तो नहीं छीन लिया, कहीं आलस्य तो नहीं किया। गांव में एक और व्यक्ति था, भीखन चौधरी। उसका रुतबा था, पैसा था, खेत थे और लोगों पर दबदबा भी, पर उसके स्वभाव में कठोरता और अहंकार भरा था। वह मानता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सम्मान भी और भगवान की कृपा भी। शनिवार को वह बड़े थाल में तेल, काले तिल और दान का सामान लेकर आता, पर मन में यह भावना रहती कि वह सबसे बड़ा भक्त है। वह गरीबों को दान देता पर अपमानित करके, मजदूरों से काम करवाता पर उचित मजदूरी नहीं देता। समय बीता। एक वर्ष ऐसा आया जब लगातार 3 महीने तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाबों का पानी कम हो गया। गांव में चिंता फैल गई। रामसेवक के पास तो पहले से ही कम था, अब और कम हो गया। कई दिन ऐसे बीते जब घर में केवल सूखी रोटी और नमक से काम चलाना पड़ा। मां की आंखों में आंसू आते पर रामसेवक उन्हें ढांढस देता, मां, शनिदेव न्याय करते हैं। यदि हम सच्चे हैं तो यह समय भी गुजर जाएगा। वह रोज मजदूरी की तलाश में निकलता। कभी काम मिलता, कभी नहीं। एक दिन वह बहुत थका हुआ लौटा। जेब खाली थी। मां ने पूछा, आज कुछ मिला? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर उम्मीद मिली है। उसी रात उसने पीपल के नीचे दीप जलाया और मन ही मन बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं गलत रास्ता न चुनूं। उधर भीखन चौधरी ने सूखे का लाभ उठाना शुरू किया। उसने अनाज जमा कर लिया और दाम दोगुने कर दिए। गरीबों की मजबूरी उसका लाभ बन गई। जो कर्ज नहीं चुका पाते उनकी जमीन लिखवा लेता। लोग भीतर ही भीतर दुखी थे पर डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, भीखन चौधरी के सबसे बड़े खेत में आग लग गई। पता नहीं कैसे, पर सूखी फसल चिंगारी से जल उठी। आग इतनी तेज थी कि बुझाना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते महीनों की मेहनत राख हो गई। गांव वाले दौड़े, पानी डाला, पर नुकसान हो चुका था। भीखन स्तब्ध खड़ा था। उसे पहली बार लगा कि धन सब कुछ नहीं बचा सकता। इसी बीच एक घटना और हुई। रामसेवक को रास्ते में एक भारी थैला मिला।
उसने खोला तो उसमें सोने के गहने थे। वह समझ गया कि यह किसी अमीर घर का होगा। एक पल को उसके मन में विचार आया, यदि यह मेरे पास रहे तो मां का जीवन सुधर जाएगा। पर अगले ही क्षण उसने सिर झुका लिया। वह थैला लेकर सीधे पंचायत में पहुंचा। पता चला कि वह भीखन चौधरी के घर से गिरा था। भीखन को जब यह बात पता चली तो वह चौंक गया। जिस युवक को उसने कभी तुच्छ समझा, वही उसकी अमानत लौटाने आया था। वह रामसेवक के पास गया और बोला, तुम चाहो तो इसे रख सकते थे। रामसेवक ने शांत स्वर में कहा, पर वह मेरा नहीं था। जो मेरा नहीं, वह मेरे घर सुख नहीं ला सकता। उस दिन भीखन की आंखों में पहली बार नमी आई। उसे लगा जैसे शनिदेव ने उसके अहंकार पर चोट की है। अगले शनिवार वह साधारण वस्त्र पहनकर पीपल के नीचे आया। उसने दीप जलाया, पर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन स्वीकार किया, मैंने अन्याय किया है। यदि यह दंड है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मुझे सुधार का अवसर दीजिए। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आया। उसने अनाज उचित दाम पर बेचना शुरू किया। जिनकी जमीन गिरवी थी, उन्हें वापस की। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई। गांव में पहली बार लोगों ने उसके चेहरे पर विनम्रता देखी। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही समय में उसके खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। वर्षा भी हुई। उसका नुकसान धीरे धीरे पूरा हो गया। गांव में यह चर्चा फैल गई कि शनिदेव की कृपा और दृष्टि दोनों गहरी हैं। वे केवल दंड देने नहीं आते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराने आते हैं। यदि मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर ले तो विपत्ति भी वरदान बन जाती है। शनिवार का दीप केवल लौ नहीं, बल्कि चेतना है जो भीतर के अंधकार को उजागर करती है। रामसेवक का जीवन भी बदलने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक व्यापारी ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई। मां के चेहरे पर संतोष की चमक लौट आई। पर उसने कभी शनिवार का दीप जलाना नहीं छोड़ा। वह कहता, समृद्धि में भी उतना ही झुकना चाहिए जितना संघर्ष में। समय के साथ गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शनिवार लोग केवल पूजा करने नहीं, बल्कि अपने सप्ताह भर के कर्मों की समीक्षा करने आने लगे। वे सोचते, कहीं हमने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई, कहीं किसी का हक तो नहीं मारा। यदि भूल होती तो उसे सुधारने का संकल्प लेते। पीपल के नीचे जलते दीप अब केवल प्रकाश नहीं देते थे, बल्कि संदेश देते थे, धैर्य रखो, न्याय होगा। सच्चाई अपनाओ, कृपा मिलेगी। अहंकार छोड़ो, शांति मिलेगी। शनिदेव की चाल धीमी है, पर उनकी दृष्टि अचूक है। वे समय लेकर फल देते हैं, पर सटीक देते हैं। और इस प्रकार वह गांव समझ गया कि शनिवार का अर्थ भय नहीं, बल्कि आत्मजागरण है। विपत्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जो मनुष्य सत्य, परिश्रम और विनम्रता का मार्ग चुनता है, उसके जीवन की अंधेरी रातें भी अंततः उजाले में बदल जाती हैं। शनिदेव की कृपा उसी पर बरसती है जो न्याय को अपने आचरण में उतारता है, और जो यह समझ लेता है, उसके लिए हर शनिवार एक नया आरंभ बन जाता है, आशा, सुधार और आशीर्वाद का आरंभ। शनिवार की भोर जब धीरे धीरे धरती पर उतरती है, तो वातावरण में एक अलग ही गंभीरता घुल जाती है। ऐसा लगता है मानो समय स्वयं ठहरकर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा देख रहा हो। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलती है, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है, और गांव के बाहर वह प्राचीन पीपल का वृक्ष अपनी शांत छाया में सबको आमंत्रित करता है। उसकी जड़ों में वर्षों की आस्था समाई हुई है। उसकी पत्तियों की सरसराहट में जैसे एक अदृश्य संदेश छिपा रहता है, आज का दिन आत्मचिंतन का है,
आज का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। मिट्टी को आकार देना ही उसका जीवन था। वह सुबह से शाम तक चाक घुमाता, घड़े बनाता, दिए बनाता और बाजार में बेचता। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते, पर उसका मन साफ और निर्मल था। उसके पास अधिक धन नहीं था, पर आत्मसम्मान और श्रम की कमाई थी। हर शनिवार वह अपने हाथों से बनाए हुए छोटे छोटे दिए लेकर पीपल के नीचे जाता और सरसों के तेल से उन्हें भरकर जलाता। वह मानता था कि जैसे मिट्टी को तपकर मजबूती मिलती है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों से। श्यामलाल की पत्नी कमला सरल स्वभाव की थी। घर में 2 छोटे बच्चे थे। जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा हुआ। सप्ताह भर की मेहनत के बाद जब शनिवार आता तो पूरा परिवार मिलकर स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता। श्यामलाल बच्चों से कहता, बेटा, शनिदेव से डरना नहीं, उनसे सीखना। वे हमें बताते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। गांव में एक और व्यक्ति था, माधव सिंह। वह शहर से आया हुआ बड़ा ठेकेदार था। उसने गांव के पास कई खेत खरीद लिए थे और वहां काम करवाता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर स्वभाव में घमंड था। वह मजदूरों को डांटता, देर से मजदूरी देता और अपने लाभ के लिए किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता। शनिवार को वह मंदिर में बड़े दिखावे के साथ जाता, महीने तेल और ढेर सारा दान लेकर, पर उसके मन में सच्ची विनम्रता का अभाव था। एक वर्ष गांव में अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई। मिट्टी सूख गई। श्यामलाल के घड़े बिकने कम हो गए क्योंकि लोगों के पास खर्च करने को धन नहीं था। कई दिन ऐसे बीते जब घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचा रहता। बच्चों की आंखों में प्रश्न होते, पर श्यामलाल का विश्वास अडिग रहता। वह कहता, जब मिट्टी सूखती है तभी वह अच्छे घड़े का रूप लेती है। शायद हमारा जीवन भी अभी तप रहा है। शनिवार की शाम वह फिर पीपल के नीचे पहुंचा। दीप जलाया। हवा तेज थी, लौ बार बार डगमगाती पर बुझती नहीं। वह लौ जैसे उसके धैर्य का प्रतीक बन गई थी। उसने आंखें बंद कर कहा, हे कर्मफलदाता, यदि यह मेरे कर्मों का परिणाम है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं। उधर माधव सिंह ने अकाल का लाभ उठाया। उसने मजदूरों की मजदूरी घटा दी, यह कहकर कि काम कम है। उसने अनाज ऊंचे दाम पर बेचना शुरू किया। गांव में लोग भीतर ही भीतर परेशान थे। कुछ ने विरोध किया तो उसने उन्हें काम से निकाल दिया। उसका मानना था कि शक्ति और धन से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, पर समय का न्याय अदृश्य और अटल होता है। एक रात तेज आंधी आई। माधव सिंह के नए बने गोदाम की दीवार गिर गई। अंदर रखा अनाज पानी में भीग गया। शहर से जो सौदा तय हुआ था वह रद्द हो गया। उसे भारी नुकसान हुआ। मजदूरों ने भी उसके साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि वह उन्हें सम्मान नहीं देता था। पहली बार उसे लगा कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हैं। उसी समय एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया। श्यामलाल को रास्ते में एक पोटली मिली। उसमें बड़ी रकम थी। उसने सोचा, इससे मेरे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर की हालत सुधर सकती है। पर अगले ही क्षण उसे अपनी शनिवार की प्रार्थना याद आई। वह पोटली लेकर पंचायत में गया। जांच करने पर पता चला कि वह धन माधव सिंह का था जो रास्ते में गिर गया था। जब माधव सिंह को यह पता चला तो वह अवाक रह गया। उसने श्यामलाल से पूछा, तुम्हें जरूरत थी फिर भी तुमने लौटाया? श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत से बड़ा मेरा धर्म है। जो मेरा नहीं वह मेरे घर सुख नहीं ला सकता।
उस क्षण जैसे माधव सिंह के भीतर कुछ टूट गया, अहंकार की दीवार। उसने महसूस किया कि धन से खरीदी हुई पूजा और सच्चे कर्मों से की गई भक्ति में कितना अंतर है। अगले शनिवार वह साधारण कपड़े पहनकर पीपल के नीचे आया। बिना किसी दिखावे के उसने दीप जलाया और मन ही मन स्वीकार किया कि उसने कई लोगों के साथ अन्याय किया है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। उसने मजदूरों को सम्मान दिया, उचित मजदूरी दी और अकाल के समय अनाज उचित मूल्य पर बांटा। गांव के लोगों के मन में उसके लिए जो कटुता थी वह कम होने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही उसका मन बदला, उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगीं। व्यापार फिर से चल निकला, नुकसान की भरपाई होने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि शनिदेव की दृष्टि कठोर अवश्य है पर न्यायपूर्ण है। वे देरी से फल देते हैं पर सटीक देते हैं। यदि जीवन में कठिन समय आए तो उसे शाप न समझें बल्कि सुधार का अवसर समझें। शनिवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों और अहंकार का त्याग है। पीपल के नीचे जलते दीप अब गांव की पहचान बन गए। हर शनिवार लोग वहां इकट्ठा होते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते और सुधार का संकल्प लेते। बच्चे अपने माता पिता से सीखते कि सच्ची भक्ति कर्मों में है। महिलाएं घर में सादगी से भोजन बनाकर गरीबों को खिलाती। पुरुष मेहनत और ईमानदारी को सबसे बड़ा उपाय मानते। श्यामलाल के जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आई। उसके घड़ों की मांग बढ़ी क्योंकि लोग कहते थे कि उसके हाथों में सच्चाई की शक्ति है। माधव सिंह अब गांव का संरक्षक बन गया था, शोषक नहीं। दोनों के जीवन की कहानी एक सीख बन गई, धन से नहीं, धर्म से स्थायी सुख मिलता है। शनिवार की रात जब चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी फैलाता और दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिलाती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं शनिदेव अपनी गंभीर दृष्टि से सब देख रहे हों। उनकी मौन उपस्थिति सिखाती है कि जीवन एक चाक की तरह घूमता रहता है। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, पर यदि केंद्र मजबूत है, सत्य, धैर्य और सेवा का, तो चाक चाहे जितना घूमे संतुलन बना रहता है। और इस प्रकार यह कथा केवल एक गांव की नहीं, हर मनुष्य के जीवन की कथा बन जाती है। हर शनिवार हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को परखें और जहां गलती हो उसे स्वीकार कर सुधारें, क्योंकि अंततः न्याय निश्चित है। जो सत्य के साथ चलता है उसके लिए अंधकार स्थायी नहीं रहता। शनिदेव की कृपा उसी पर होती है जो विनम्रता से जीवन जीता है, परिश्रम को पूजा मानता है और हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। यही सच्ची शनि भक्ति है, यही जीवन का स्थायी प्रकाश है। शनिवार की वह रात जैसे अपने साथ एक अनकहा रहस्य लेकर आई थी। आकाश में तारे एक एक करके चमक रहे थे और चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पर फैलकर सब कुछ शांत और गंभीर बना रही थी। गांव के बाहर बहती छोटी सी नदी के किनारे खड़ा प्राचीन पीपल का वृक्ष अपनी जड़ों में न जाने कितनी पीढ़ियों की प्रार्थनाएं समेटे हुए था। उसकी पत्तियां हवा में हिलती तो ऐसा लगता मानो कोई धीमी आवाज कह रही हो, कर्म ही सत्य है, न्याय ही धर्म है। गांव में इस बार कथा सुनाने के लिए दूर से एक वृद्ध साधु आए थे। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरा तेजस्वी था और स्वर में ऐसी स्थिरता कि सुनने वाला स्वयं को उनके शब्दों में डूबता हुआ महसूस करे। लोग दीप लेकर बैठ गए। सरसों के तेल की लौ एक साथ जल उठी, जैसे 100 छोटे छोटे सूर्य अंधकार को चुनौती दे रहे हों। साधु ने कहना शुरू किया, मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। शनिदेव उस न्याय के प्रतीक हैं जो देर से आता है पर अचूक आता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में देवकीनंदन नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था पर अधीर स्वभाव का।
उसे जल्दी सफलता चाहिए थी। वह मेहनत करता, पर परिणाम तुरंत न मिले तो क्रोधित हो जाता। उसके पिता उसे समझाते, बेटा, शनिदेव की चाल धीमी है, इसलिए उनका फल भी धैर्य से मिलता है। पर देवकीनंदन हंस देता। एक दिन उसकी कुंडली देखकर किसी ज्योतिषी ने कहा कि उस पर शनि की 7.5 आने वाली है। यह सुनकर वह भयभीत हो गया। उसने सोचा कि अब सब नष्ट हो जाएगा। वह मंदिर जाने लगा, दान देने लगा, पर उसके मन में केवल भय था, श्रद्धा नहीं। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में घाटा हुआ। साझेदार ने धोखा दिया, मित्र दूर हो गए, वह टूट गया। उसे लगा कि यह सब शनिदेव का क्रोध है। वह पीपल के नीचे जाकर रो पड़ा, मैंने क्या अपराध किया। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हो? तुम अपने लाभ के लिए कितनी बार कठोर शब्द बोलते हो? कितनी बार किसी की बात पूरी सुने बिना निर्णय लेते हो? देवकीनंदन चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने कई बार अपने कर्मचारियों का अपमान किया था, मित्रों की सलाह को तुच्छ समझा था और माता पिता की भावनाओं की उपेक्षा की थी। वृद्ध ने कहा, शनिदेव दंड देने नहीं आते, वे आईना दिखाने आते हैं। यह समय तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह कहकर वे चले गए। देवकीनंदन ने उस दिन पहली बार अपने भीतर झांका। उसने निर्णय लिया कि वह परिस्थितियों को दोष नहीं देगा, बल्कि स्वयं को बदलेगा। उसने अपने कर्मचारियों से क्षमा मांगी। जिनका पैसा बकाया था, उन्हें लौटाया। अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा, पर इस बार उसके भीतर अहंकार नहीं था। साधु ने कथा समाप्त कर कहा, याद रखो, शनिदेव सूर्यपुत्र हैं। उनकी दृष्टि गहरी है। वे केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे मन की नीयत देखते हैं। शनिवार का व्रत भूखे रहने से अधिक गलत विचारों को त्यागने का व्रत है। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, जब जीवन में अंधकार छाता है तो मनुष्य घबरा जाता है, पर अंधकार स्थायी नहीं होता। दीपक की छोटी सी लौ भी उसे काट देती है। उसी तरह सच्चे कर्म, सच्चा धैर्य और सच्ची नीयत जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। एक विधवा स्त्री थी, सीता। उसके पास कुछ नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को एक रोटी लेकर घर लौटती। हर शनिवार वह उस रोटी का एक टुकड़ा कौवे को खिलाती और कहती, हे शनिदेव, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। लोग उसका मजाक उड़ाते, तू खुद भूखी है और दान करती है, पर वह मुस्कुरा देती। एक दिन गांव में महामारी फैली। कई धनी घर प्रभावित हुए, पर आश्चर्य की बात यह थी कि सीता का घर सुरक्षित रहा। लोगों ने पूछा, तेरे पास तो कुछ नहीं था, फिर भी तू बच गई। उसने उत्तर दिया, मेरे पास विश्वास था। साधु ने समझाया, विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह भरोसा कि न्याय होगा। जब मनुष्य अपने कर्म सुधारता है तो कठिन समय भी उसके लिए शिक्षक बन जाता है। रात गहरी हो चुकी थी, पर कोई उठना नहीं चाहता था। दीपक की लौ अब भी जल रही थी। हवा ठंडी थी, पर वातावरण में एक आंतरिक ऊष्मा थी, जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा हो। साधु ने अंत में कहा, शनिवार का दिन केवल शनि की कथा सुनने का नहीं, अपने जीवन की कथा बदलने का दिन है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तो अपने वर्तमान कर्मों को उज्जवल बनाओ। यदि तुम चाहते हो कि विपत्ति कम हो, तो अपने भीतर का अहंकार कम करो। यदि तुम चाहते हो कि कृपा मिले, तो दूसरों पर कृपा करो।
अगले दिन से गांव में परिवर्तन दिखने लगा। लोग एक दूसरे से मधुर बोलने लगे। मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलने लगी। छोटे छोटे झगड़े सुलझने लगे। हर शनिवार अब केवल दीप जलाने का दिन नहीं था, बल्कि आत्ममंथन का दिन बन गया। और सच तो यह है कि शनिदेव का प्रभाव केवल उस गांव तक सीमित नहीं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। वही समय होता है जब भीतर से आवाज आती है, रुको, सोचो, बदलो। यदि उस समय मनुष्य धैर्य रखे, सत्य का साथ दे और सेवा का मार्ग चुने, तो वही कठिन समय उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए शनिवार का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता में अधीर मत हो। न्याय निश्चित है। देर हो सकती है, पर अंधकार के बाद उजाला आता ही है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने दोष स्वीकार करता है और सुधार का प्रयास करता है, उसके जीवन में शनिदेव की कृपा अवश्य उतरती है। और जब उनकी कृपा उतरती है तो जीवन का सबसे कठिन अध्याय भी एक प्रेरक कथा बन जाता है। संघर्ष से शक्ति, परीक्षा से प्रगति और न्याय से स्थायी शांति की कथा। शनिवार की वह सुबह जैसे किसी गहरी सीख का संकेत लेकर आई थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, आकाश में बादलों की पतली परत थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं। गांव के बाहर वह प्राचीन पीपल का वृक्ष आज भी अडिग खड़ा था, मानो समय के हर उतार चढ़ाव का साक्षी हो। उसकी जड़ों में न जाने कितनी पीढ़ियों की प्रार्थनाएं समाई हुई थीं। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से वहां दीप जलाता है, उसे अपने कर्मों का बोध अवश्य होता है। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से तेज था, पर जीवन ने उसे बार बार परखा था। उसके पिता बीमार रहते थे, मां घर संभालती थीं और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। मोहन दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी बाजार में सामान ढोने का काम, कभी ईंट भट्टे पर जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता। कई बार उसके मन में खिन्नता आती, मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। एक शनिवार को वह बहुत निराश होकर पीपल के नीचे बैठा। उसने दीप जलाया, पर मन भारी था। उसने आंखें बंद करके कहा, हे शनिदेव, यदि यह मेरे कर्मों की परीक्षा है तो मुझे समझ दीजिए। मैं टूटना नहीं चाहता। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, पर उत्तर की चाह अवश्य थी। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद वहां आए। वे शांत और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है? मोहन ने अपनी सारी पीड़ा कह डाली, गरीबी, जिम्मेदारियां, असफलताएं। हरिप्रसाद मुस्कुराए और बोले, बेटा, शनि का समय कठिन अवश्य होता है, पर वह मनुष्य को भीतर से गढ़ता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। मोहन ने पूछा, पर कब तक? हरिप्रसाद ने कहा, जब तक तुम्हारा धैर्य पूर्ण न हो जाए। उसी गांव में रघुवीर नाम का एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर स्वभाव में कठोरता और अभिमान। वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर न चुकाने पर अपमानित करता। शनिवार को वह मंदिर में बड़े ठाठ से आता, पर गरीबों को तुच्छ समझता। उसे लगता था कि धन ही शक्ति है और वही सम्मान दिलाता है। समय ने करवट ली। एक वर्ष अचानक बाजार में मंदी आ गई। रघुवीर के कई सौदे बिगड़ गए। जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था, वे चुका नहीं पाए। उसका धन अटक गया। ऊपर से घर में कलह शुरू हो गई। वह बेचैन रहने लगा। उसे लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। एक रात वह भी पीपल के नीचे आया। वहां मोहन पहले से बैठा था। दोनों चुपचाप दीप की लौ को देखते रहे।
लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, पर बुझती नहीं थी। उसी क्षण रघुवीर को लगा कि शायद जीवन भी ऐसा ही है। कभी परिस्थितियां डगमगाती हैं, पर यदि भीतर की आस्था जीवित है तो सब समाप्त नहीं होता। उधर मोहन के जीवन में एक नई घटना हुई। उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बड़ी राशि थी। उसके मन में एक पल को विचार आया, यदि यह रख लूं तो पिता का इलाज हो सकता है। पर अगले ही क्षण उसने सोचा, यदि यह मेरा नहीं तो इसे रखना अन्याय होगा। वह बटुआ लेकर पंचायत में पहुंचा। पता चला कि वह रघुवीर का था। जब रघुवीर को यह पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। जिस युवक को वह साधारण मजदूर समझता था, वही उसकी ईमानदारी का उदाहरण बन गया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यह धन रख लेता। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पर मैं अपने शनिवार की प्रार्थना से विश्वासघात नहीं कर सकता। ये शब्द रघुवीर के हृदय में गूंजते रहे। उसने पहली बार सोचा कि पूजा केवल तेल चढ़ाने से नहीं, बल्कि व्यवहार बदलने से होती है। अगले ही दिन उसने कुछ लोगों का कर्ज माफ किया, ब्याज कम किया और जिनका अपमान किया था उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौटने लगी। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। एक व्यापारी ने उसकी ईमानदारी सुनकर उसे अपने गोदाम का प्रबंधक बना दिया। उसकी आय बढ़ी, पिता का इलाज हुआ, बहन की पढ़ाई जारी रही। पर मोहन ने कभी शनिवार का दीप जलाना नहीं छोड़ा। अब वह और अधिक विनम्र हो गया था। वह जानता था कि समृद्धि स्थायी नहीं, पर अच्छे कर्मों का फल स्थायी होता है। गांव में अब हर शनिवार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का पर्व बन गया था। लोग सप्ताह भर के अपने व्यवहार को याद करते। यदि किसी से कठोर शब्द कहे हों तो क्षमा मांगते। यदि किसी का हक दबाया हो तो लौटाते। पीपल के नीचे बैठकर वे समझते कि शनिदेव का भय नहीं, बल्कि सम्मान करना चाहिए। वे दंड देने वाले नहीं, दिशा देने वाले हैं। एक वृद्ध महिला थी, गौरी दादी। वह कहती थीं, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी शनिवार को दीप जलाना मत छोड़ो, क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि सफलता में भी विनम्र रहो। उनकी बात गांव के बच्चे भी सुनते और सीखते। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलने लगी, व्यापारी उचित दाम लेने लगे। यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सामूहिक आत्मजागरण से हुआ था। शनिवार की रात जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता और दीपक की लौ शांत भाव से जलती, तो ऐसा लगता जैसे स्वयं शनिदेव अपनी गंभीर दृष्टि से सब देख रहे हों। उनकी दृष्टि कठोर नहीं, गहरी है। वे हमें गिराकर नहीं, संभाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जीवन में साढ़े साती हो या ढैया, कठिन समय हो या संघर्ष, यदि मनुष्य सत्य का साथ नहीं छोड़ता तो अंततः वही विजय होता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्म ही असली पहचान है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, पर सच्चाई और धैर्य स्थायी हैं। इसलिए शनिवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को पहचानने का, उसे सुधारने का और अपने जीवन की दिशा को सही करने का। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके लिए हर शनिवार एक नई शुरुआत बन जाता है। उसकी कठिनाइयां उसकी शक्ति बन जाती हैं, उसकी परीक्षाएं उसकी प्रगति का मार्ग बन जाती हैं और उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। यह प्रमाण कि न्याय देर से आता है, पर आता अवश्य है, और जब आता है तो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। शनिवार की उस गहरी होती शाम में एक अलग ही गंभीरता थी। आकाश पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था, पर गांव के बाहर खड़े प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपकों की कतारें जगमगा उठी थीं।
सरसों के तेल की लौ जब हिलती तो ऐसा लगता मानो हर ज्योति एक प्रार्थना बनकर आकाश की ओर उठ रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट जैसे कोई अदृश्य संदेश सुना रही थी, कर्म का लेखा जोखा अटल है। उसी गांव में नंदू नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसने अभाव देखे थे। पिता खेतों में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए थे, मां घर घर काम करती थीं। नंदू पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, पर परिस्थितियां बार बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। कई बार उसे लगता कि शायद भाग्य ही उसके विरुद्ध है, पर उसकी मां हर शनिवार उसे पीपल के नीचे ले जाती और कहती, बेटा, शनिदेव से शिकायत मत करना, उनसे शक्ति मांगना। नंदू हर शनिवार दीप जलाकर चुपचाप बैठता। वह अपने पूरे सप्ताह को याद करता, कहां उसने आलस्य किया, कहां गुस्सा किया, कहां किसी की मदद की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कठिनाई केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। जब मन में अधीरता होती है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। गांव में एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, धर्मपाल। उसका बड़ा कारोबार था। गोदाम भरे रहते, शहर से सौदे होते, पर उसके व्यवहार में कठोरता थी। वह मजदूरों को समय पर पैसा नहीं देता, गरीबों की विनती अनसुनी कर देता। शनिवार को वह मंदिर में भव्य पूजा करता, पर उसके भीतर करुणा कम थी। उसे लगता था कि दान देकर वह सब ठीक कर सकता है। समय बदला। एक वर्ष अचानक बाजार में गिरावट आई। धर्मपाल के कई सौदे रुक गए, माल फंस गया। ऊपर से घर में कलह शुरू हो गई। बेटों में विवाद होने लगा। उसे लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। वह घबराकर मंदिर पहुंचा, अधिक तेल चढ़ाया, अधिक दान दिया, पर मन की बेचैनी कम न हुई। उधर नंदू ने एक दिन रास्ते में एक थैला पाया। उसमें काफी धन था। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ, इससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूं, पिता का इलाज करवा सकता हूं। पर उसी क्षण उसे मां की बात याद आई, शक्ति मांगना गलत रास्ता नहीं। वह थैला लेकर सीधे पंचायत में पहुंचा। जांच करने पर पता चला कि वह धर्मपाल का था, जो बाजार से लौटते समय गिर गया था। धर्मपाल को जब यह बात पता चली तो वह हैरान रह गया। उसने नंदू को बुलाकर पूछा, तुम्हें जरूरत थी, फिर भी क्यों लौटाया? नंदू ने सिर झुकाकर कहा, जरूरत बड़ी है, पर ईमान उससे बड़ी है। ये शब्द धर्मपाल के हृदय में गूंजते रहे। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा कि वह वर्षों से पूजा तो कर रहा था, पर न्याय और विनम्रता को जीवन में नहीं उतार पाया। अगले शनिवार वह साधारण वस्त्र पहनकर पीपल के नीचे आया। पहली बार उसने बिना दिखावे के दीप जलाया। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर आंसू थे। उसने स्वीकार किया कि उसने लोगों के साथ कठोरता की है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसने मजदूरों का बकाया चुकाया, कर्ज पर ब्याज कम किया, जिनका अपमान किया था उनसे क्षमा मांगी। गांव के लोग पहले आश्चर्यचकित हुए, फिर प्रभावित। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से संभल गया, पर अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। नंदू की ईमानदारी की चर्चा दूर तक फैल गई। एक शिक्षक ने उसकी मदद की, उसे छात्रवृत्ति मिली। उसने पढ़ाई जारी रखी। पिता का इलाज हुआ, पर उसने कभी शनिवार की प्रार्थना नहीं छोड़ी। अब वह समझ चुका था कि शनिदेव की कृपा चमत्कार से नहीं, चरित्र से मिलती है। गांव में शनिदेव की कथा अब केवल कहानी नहीं रही थी, वह जीवन का हिस्सा बन गई थी। हर शनिवार लोग अपने भीतर झांकते। यदि किसी से कठोर शब्द कहे हों तो क्षमा मांगते। यदि किसी का हक दबाया हो तो लौटाते। दीपक की लौ उन्हें याद दिलाती कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक छोटी सी सच्चाई उसे चीर सकती है।
एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों की छत उड़ गई, खेतों को नुकसान हुआ, लोग घबरा गए। पर इस बार वातावरण अलग था। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। धर्मपाल ने अपने गोदाम का अनाज मुफ्त बांटा। नंदू ने युवाओं को संगठित कर टूटी छतों को ठीक कराया। उस कठिन समय में गांव टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। बुजुर्ग कहते थे, यही शनिदेव की सच्ची कृपा है, जब संकट आए और समाज बिखरे नहीं बल्कि जुड़ जाए। शनिवार की रात जब चांदनी धरती पर गिरती और दीपक की लौ स्थिर होकर जलती तो लगता जैसे न्याय स्वयं उपस्थित है। कोई शोर नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस एक गहरा मौन जो मनुष्य को भीतर से झकझोर देता है। समय के साथ नंदू बड़ा अधिकारी बना, पर उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। वह हर शनिवार लौटकर उसी पीपल के नीचे दीप जलाता। लोग उससे पूछते, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी यह परंपरा क्यों? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मुझे याद रखना है कि मैं कहां से आया हूं और यह कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। धर्मपाल भी वृद्ध हो चुका था। उसने अपने बेटों को सिखाया कि व्यापार में लाभ से अधिक महत्वपूर्ण न्याय है। उसने कहा, मैंने देर से सीखा, तुम जल्दी सीखो। गांव की नई पीढ़ी इन कथाओं को सुनकर बड़ी हुई। उनके लिए शनिदेव भय का नाम नहीं, संतुलन का प्रतीक थे। वे समझ गए कि जीवन में जब कठिन समय आए तो उसे शाप न समझें। वह समय आत्मचिंतन का अवसर है। यदि हम अपने कर्म सुधार लें तो वही कठिनाई हमारे जीवन का मोड़ बन जाती है। शनिवार का संदेश गहरा है, धैर्य रखो क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते। सत्य का साथ दो क्योंकि अंततः वही स्थायी है। सेवा करो क्योंकि वही मन को शांति देती है। अहंकार छोड़ो क्योंकि वही सबसे बड़ा अंधकार है। और जब भी जीवन में अंधेरा छाए तो एक दीप अवश्य जलाओ, बाहर भी और भीतर भी। बाहर का दीप मार्ग दिखाएगा, भीतर का दीप विवेक जगाएगा। शनिदेव की कृपा उसी पर होती है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जो गिरकर उठता है, जो भूलकर सुधारता है और जो सफलता में भी विनम्र रहता है। इस प्रकार शनिवार केवल एक दिन नहीं रहता, वह जीवन का दर्पण बन जाता है। जो इस दर्पण में स्वयं को देखने का साहस करता है वही सच में आगे बढ़ता है। कठिनाइयां फिर भी आएंगी पर वे तोड़ेंगी नहीं, गढ़ेंगी। और अंततः न्याय का प्रकाश अंधकार को परास्त करेगा, क्योंकि यही शाश्वत नियम है। कर्म का फल निश्चित है और सच्चे हृदय को अंततः शांति और सम्मान अवश्य मिलता है।